बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वीक नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5 और 6 की जो वीडियो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें जो मेन टॉपिक्स बच्चों इस वीक में हम लोगों ने पढ़ने हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर में हम देखेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या चीज़ होती है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, किन किन कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। फिर हम देखेंगे कि कस्टमर से वैल्यू कैसे कैप्चर करनी है इन रिटर्न, जैसे कि हम लोग पिछले 2 वीक से देख सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि मार्केटर्स का काम ये है। हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने कैप्चर करनी है वैल्यू। और आखिर में हम लोग जो है वो देखेंगे कि मार्केटिंग का जो लैंडस्केप है उसके अंदर किस तरह की जो है और किस तरह तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा हुई हैं। ठीक है। अब हम लोग बच्चों जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मिक्स से। मार्केटिंग मिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीक से स्टार्ट किया था कि मार्केटिंग जो है उसका एक प्रोसेस है। और मार्केटिंग के प्रोसेस के हम लोगों ने 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट जो था उसमें ये था कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड वांट डिमांड। नंबर 2, डिज़ाइनिंग कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक था वो ये था कि प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान या प्रोग्राम। चौथा जो होगा वो होगा हमारा बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। और आखिर में जो पांचवा होगा वो होगा कि हाउ टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है जी। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बताऊं क्या होगा इसमें। ये है कि ये जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स वाला, ये तीसरा स्टेप है प्रोसेस का, ये चौथा स्टेप और ये पांचवा स्टेप। ठीक है। ये जिस तरह का हम लोगों ने फर्स्ट वीक में जो प्रोसेस पढ़ा था ये उसके स्टेप्स हैं। अब उनके स्टेप्स को ही हम शुरू करेंगे और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैंपेन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग किसको कहते हैं, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हम इसको क्यों कह रहे हैं या किसको कहते होते हैं। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हम लोगों ने एक ऐसी एफर्ट पुट करनी है मार्केट के अंदर जिस एफर्ट में कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे के सारी कंपनी यानी कि उसका एचआर है, कंपनी की मार्केटिंग, मार्केटिंग तो लीड करेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी फाइनेंस और भी जितने डिपार्टमेंट्स मिलते जुलते हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर एक एफर्ट करें और एक एफर्ट करके कोई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अपने कस्टमर्स के लिए पेश करें। इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्यों कहते हो, वो इसलिए कहते हैं कि ये चूंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेट होके मिलजुल के इकट्ठे होके एक ही पेज पे एक ही प्रोडक्ट के लिए और एक ही टाइप के कस्टमर्स के लिए जो कि मार्केटिंग वाले डिसाइड करते हैं उनको सर्व करने के लिए अपनी एफर्ट्स पुट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए इन एफर्ट्स को भी हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। ठीक है जी। अब ये जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं इनको एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिससे हम लोग कहते हैं 4 पीस। ठीक है। ये बच्चों अपने माइंड में रखिएगा जब बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की, जब हम बात करेंगे 4 पीस की, और इसी तरीके से एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। जब कभी भी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी बात करेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की, जब कभी बात की जाएगी मार्केटिंग मिक्स की, या जब कभी भी बात की जाएगी 4 पीस की, इन तीनों का मतलब सेम है। ठीक है। कभी आपके सामने 4 पीस का इस्तेमाल नाम लिया जाएगा, कभी आपके सामने मार्केटिंग मिक्स का नाम लिया जाएगा, कभी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान का नाम लिया जा सकता है। जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो पेपर में इन तीनों में से कोई एक टर्म भी पूछी जा सकती है और इसका मतलब सेम है। जब हम 4 पीस की बात करते हैं तो हम करेंगे 1 पी, ये 2 पी, 3 पी और ये 4 पी। ठीक है। ये 4 पीस क्या चीज़ होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला पी जो है वो स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, दूसरा पी जो है वो क्या है, प्राइस, तीसरा पी क्या है,
प्लेसमेंट। चौथा पी क्या है? प्रमोशन। ठीक है जी, पी 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 और ये पी। ठीक है, एक पी, दो पी, तीन पी, चार पी, इसको फोर पीस कहते हैं। ये इस फोर पीस इसको क्यों कहते हैं? इसको मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्यों कहते हैं? इसको मार्केटिंग मिक्स क्यों कहते हैं? ये आपको समझ आएगी जब हम लोग अगला डायग्राम आपके सामने रखते हैं। इस डायग्राम को जरा देखिएगा। सबसे पहला, कंपनीज जो है, जब हम लोग नीड वांट डिमांड अंडरस्टैंड करते हैं तो उस वक्त हम लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोग नंबर वन पी वन, कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब कभी हम लोग नाम लेंगे प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट की वैरायटी की बात की जाएगी कि प्रोडक्ट की कौन कौन सी वैरायटी है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रेड की। ठीक है, ब्रेड जो है वो, जैसे कि मैंने शायद पहले भी एग्जांपल आपको दी हो, एक ब्रेड मिलती है जिसे हम कहते हैं प्लेन ब्रेड, एक होती है जिसे हम कहते हैं मिल्की ब्रेड, एक होती है जिसे हम कहते हैं ब्राउन ब्रेड। ठीक है, तो ये तीन टाइप की ब्रेड होती है। इतनी तीन वैरायटीज है। तीन वैरायटीज के अलावा एक और, अगर आप गोरमे की ब्रेड देखते हैं तो उनके पास एक और बड़ी साइज की ब्रेड होती है जो हम कहते हैं सैंडविच ब्रेड। ठीक है, इसके अलावा एक और ब्रेड है जिसे हम कहते हैं चिकन ब्रेड। ये छोटी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो एक सिर्फ ब्रेड है किसी एक कंपनी के पास, उस ब्रेड में भी काफ़ी सारी वैरायटीज आ जाती हैं कि जिन वैरायटीज को वो यूटिलाइज जो है वो अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, वो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे P1 की। सबसे पहले तो देखा जाएगा प्रोडक्ट है क्या, फिर हम देखेंगे उस प्रोडक्ट में वैरायटी क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट ब्रेड है तो मैंने ब्रेड की एग्जांपल दे दी। प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन में हमारे पास कितनी वैरायटी होती है। ठीक है, अब जैसे सैमसंग की एग्जांपल अगर हम लोग दें तो सैमसंग के पास कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं मोबाइल्स की, बेशुमार। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं क्वालिटी। क्वालिटी में काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। एक एक क्वालिटी होती है, ए प्लस क्वालिटी होती है, ए होती है, बी होती है, ए माइनस होती है, ए होती है, ए के बाद ए माइनस होती है, फिर बी होती है प्लस वाली, फिर बी माइनस होती है। इस तरह की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती है। सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये भी क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे जो प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी। फिर उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन हम लोगों ने कैसे बनाना है। फिर उसके अंदर फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए। उसका ब्रांड नेम कौन सा होना चाहिए। ब्रांड नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है, ये फ्यूचर में टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, फ्यूचर में हमारे टॉपिक आएगा तो उसमें हम लोग बताएंगे। फिर ये जो प्रोडक्ट होगी उसको हम लोगों ने पैक कैसे करना है ये भी डिसाइड करना है। प्रोडक्ट जो है वो किस किस साइज़ में आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज अगर अटैच हैं तो वो सर्विसेज कौन सी होंगी। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट जो हमारी इंटरेक्शन था उसमें पढ़ा था कि कभी कभी ऐसी चीज़ भी मार्केट में हम लॉन्च करते हैं जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों मिक्स होती है। ठीक है, फिर ये देखेंगे ये प्रोडक्ट कितनी वारंटी, कितने साल की वारंटी, कितने अर्से की वारंटी दे रही है। ठीक है, हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें हम लोगों को स्टार्ट करते हैं हम लोग चेक वारंटी से कि एक मरतबा एक प्रोडक्ट आपको चेक करवा देते हैं और उसके बाद कोई वारंटी नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि 6 माह की वारंटी मिलती है, फिर हमें 1 साल की वारंटी मिलती है, कुछ में 2 साल, कुछ में 4 साल, कुछ में 6 महीने, और कुछ में 14-14 साल की वारंटी मिल जाती है हम लोगों को। अगर 14 साल में भी आपकी प्रोडक्ट कहीं ख़राब होती है तो हम आपको आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। फिर ये होता है कि रिटर्न्स की क्या पॉलिसी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लोगों ने डिसाइड करनी है। ठीक हो गया। जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि एक मोबाइल फ़ोन है तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं होगा। हमने सिर्फ ये नहीं डिसाइड करना कि ये हमारा एक मोबाइल है, हमने ये भी देखना है कि इस मोबाइल में वैरायटियाँ कितनी होंगी। हम ये देखेंगे कि क्वालिटी कैसी होगी, हम ये भी देखेंगे डिज़ाइन कौन सा होगा और कैसा होगा, स्लिम वाला होगा या दूसरे वाला होगा, इसके कैमरे जो हैं वो दरमियान में यहाँ पे रखेंगे फ्रंट कैम या इस तरफ रखेंगे। ठीक है, इसका जो लॉक सिस्टम है, ये जो फिंगर लॉक सिस्टम है वो यहाँ पे लगाएंगे या वो इस साइड पे लगाएंगे या वो बैक साइड पे यहाँ पे लगाएंगे जैसे कि आपको हवावे में मिलता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका डिज़ाइन कैसा करेंगे, वो डिज़ाइन किन किन को जो है वो डिज़ाइन सूट कर रहा है और हमारे कस्टमर्स बेसिकली हैं कौन कौन से। फिर हम बात करेंगे फीचर्स के कि आखिर कौन कौन सी फीचर्स हमने मजीद इसके अंदर ऐड करनी है। उसका नाम कुछ ऐसा रखना है जो नाम हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। मैंने आपको शायद एग्जांपल दी थी कि जिसमें मैंने बताया था कि सुजुकी जापान की कंपनी है लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएगी तो वो नाम मेहरान रखेगी, मेहरान रखेगी, वो नाम रावी रखेगी। वो क्यों रखेगी? वो यहाँ के कस्टमर्स, यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से बेटा अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।